क्योंकि किताबी ज्ञान और फील्ड का ज्ञान दोनों में फर्क है। वो 3 टाइप की लिस्ट बनवाते हैं, ये हॉट लिस्ट है, ये वार्म लिस्ट है, ये कोल्ड लिस्ट है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सामने वाले से जब हम मिलते हैं, चाहे वो कोल्ड लिस्ट का है चाहे वो हॉट लिस्ट का है, वो बाद में पता लगता है ये काम करेगा या नहीं करेगा, वो आपका एक्सपीरियंस से मालूम होता है। उल्टा है वैसे देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग में कोल्ड लिस्ट सबसे ज्यादा काम करती है, हॉट लिस्ट सबसे लास्ट में काम करती है। लेकिन लिस्ट फिर भी हॉट लिस्ट बनानी पड़ती है, क्योंकि कोल्ड लिस्ट को ढूंढने के लिए हॉट लिस्ट का सहारा लेना पड़ता है। हॉट लिस्ट कौन सी होती है? जिसके अंदर आपके करीबी लोग होते हैं, फैमिली के लोग, आपके रिलेटिव्स, आपके चाचा ताऊ, आपके दूर दराज के रिश्तेदार, आपका फ्रेंड सर्कल, ये हॉट लिस्ट है। जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन वो कभी भी आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, जितना मर्जी मेहनत कर लो आप। रेयर केस हो सकता है, कोई 1000 में से एक केस ऐसा हो सकता है, अदरवाइज कोई चांस नहीं होता, बहुत कम चांस होता है। उनसे काम कराने का एक ही तरीका है, उनसे मिलिए और उनकी हॉट लिस्ट उठाइए, उनकी हॉट लिस्ट उठाइए, उनकी आईडी लगा करके, क्योंकि उनकी हॉट लिस्ट आपकी कोल्ड लिस्ट होगी। और वो आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगी, बहुत बड़ा काम करेगी। मेरा टोटल बिजनेस मैक्सिमम अगर मैं क्रेडिट देता हूं तो 95% सोशल मीडिया की देन है, 98%। उसमें फेसबुक पे आईडी लगाते थे, कोई कांटेक्ट करता था, सिर्फ एक जरिया बनाया मैंने फेसबुक को। फेसबुक पे चैटिंग करके किसी को प्लान नहीं दिया, आईडी नहीं लगाई, सिर्फ जरिया बनाया कि कहां का व्यक्ति है, इन हिंदुस्तान की कौन सी स्टेट में बैठा है, कौन से सिटी में बैठा है, उससे सिर्फ उसका डिटेल पूछता था और उससे जाके मिलता था। एक व्यक्ति ने मात्र 4-5 तुलसी के लिए मुझे 2000 किलोमीटर से इनवाइट किया, मुझे 5 तुलसी लेनी है। और मैं चला गया और सोचो कि तुलसी तो मुझे डीपी प्राइस पे ही देनी थी ना, उसको ज्वाइन अगर कराना है तो। लेकिन 2000 किलोमीटर जाने के लिए मेरा जो उस समय फ्लाइट का सिस्टम उतना लेवल नहीं था, ट्रेन में जाना और वहां ट्रेन भी वहां तक नहीं जाती थी, उसके बाद लोकल बस में आगे 4 घंटे फिर ट्रैवल करना। लेकिन उस एक तुलसी ने एक पूरी स्टेट में बिजनेस खड़ा किया। वहां उसी व्यक्ति ने 10-15 टीडी करवाए, बहुत सारे आउटलेट्स करवाए, स्टेट ऑफिस तक खुलवाया। लेकिन उसने कांटेक्ट फेसबुक से किया था मुझे। बहुत सारे ऐसे हैं। मेरी हर टीम में कोल्ड लिस्ट का ही रोल है, हॉट लिस्ट तो छोड़िए, कोई वार्म लिस्ट भी नहीं है जो थोड़ा बहुत जानकार हो। टोटल अननोन पर्सन ने मुझे सीनियर सीपी लेवल तक पहुंचाया, कोई भी नॉन पर्सन नहीं है। क्योंकि वो लोग आप पर जब विश्वास करते हैं तो आपका पास्ट नहीं देखते। और हमारे रिलेटिव्स, अरे ये मेरे गोद में तो पला है, मैं तो इसको खिलाता था गोद में। मान लो आप किसी अंकल के पास गए, कोई अरे ये अब तक तो धक्के खाता था, अब बड़ा इसने कौन सा बिजनेस ज्वाइन कर लिया, कौन सा तीर मार लेगा, क्योंकि वो जानकार है। अननोन आपको जानता ही नहीं, वो आपका करंट पोजीशन क्या है, आपका पर्सनैलिटी देखता है, आपकी नॉलेज देखता है, आप उससे किस तरीके से बात करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बात करता है। अगर आप किसी को भी बिजनेस में लेकर के आते हैं, वो बिजनेस को तभी ज्वाइन करता है, वो कोई आईएमसी को नहीं जानता। कोई ये तुलसी एलोवेरा वो पिएगा, 6 महीने, 1 महीना, 15 दिन में रिजल्ट देखेगा तभी विश्वास होगा ना। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो आपका खुद का होता है। इसलिए कहते हैं कि लोग लोगों से जुड़ते हैं, लोग प्रोडक्ट से नहीं जुड़ते। प्रोडक्ट्स तो हर कंपनी में हैं, और हर कंपनी में भी लोग काम करते कि नहीं करते। हर कंपनी में लोग लाखों कमाते हैं, करोड़ों भी कमा रहे हैं, हर कंपनी में, बड़ी बड़ी जो कंपनी पुरानी है डायरेक्ट सेलिंग में। जबकि हमें भी पता कि हमारा प्रोडक्ट उनसे बेटर है, उनका हमसे बेटर नहीं है, तो भी उस कंपनी में अचीवर्स मिलते हैं कि नहीं मिलते। क्योंकि लोग लोगों से जुड़ते हैं, क्योंकि उन कंपनीज में कुछ ऐसे लीडर बैठे हैं दिग्गज, जिनकी पर्सनैलिटी, जिनकी नॉलेज, जिनके बात करने का तरीका। मैंने एक कंपनी में देखा है, उनका जो लेवल है टॉप लेवल, मैं नाम नहीं लूंगा, डायमंड लेवल, उस लेवल पर उनकी इनकम कोई खास नहीं होती। लेकिन आईएमसी के वो अगर टॉप 10 को खड़ा कर दो तो उनसे अच्छा बोलते हैं, वो उनके बराबर बोलते हैं। और उनका लेवल की जो इनकम है वो हमारी कंपनी में लोग 1 साल में कमा लेते हैं। मतलब हाईएस्ट लेवल और लाख
1.5 लाख की इनकम, और वो लेवल उनको 4 से 5 साल लग जाता मिलने में। लेकिन जब वो स्टेज पर बोलते हैं, जो उनका एक तरह से डेडिकेशन है कंपनी के प्रति, उनको कोई तोड़ नहीं सकता। उनकी जो नॉलेज है, बात करने का जो तरीका है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, उसी से लोग कायल होते हैं और बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, उसमें काम करना भी टफ उसके बावजूद। और हमारे पास, हम बोलते हैं ना, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट, बिजनेस प्लान सबसे बेस्ट, कंपनी सबसे बेस्ट, सिस्टम सबसे बेस्ट, उसके बावजूद भी हमारे में से बहुत सारे लोग फेल होते हैं, हमारे में से बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं। तो प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम हमारे अंदर है। तो सोशल मीडिया एक जरिया है। मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे भी अभी मैं मोस्टली मेरा एक ये है कि जब भी हम घर बैठे होते हैं तो सीरीज़ का प्लानिंग चलती रहती है। अभी भी मेरी एक प्लानिंग है कि यूट्यूब पे या फेसबुक पेज पे कुछ ट्रेनिंग सीरीज लगातार 3-3 दिन की वर्कशॉप इस टाइप से लेकर के आए, ताकि कुछ ऐसे भी एसोसिएट होते हैं जो टिकट अफोर्ड नहीं कर पाते, तो बैठ के भी ट्रेनिंग ले। या कुछ चीज़ें मैंडेटरी होती हैं हमारी, जैसे बिजनेस प्लान सीखना ही सीखना है, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी की नॉलेज। तो सोशल मीडिया पर हमारे आईएमसी के टॉप लीडर्स ने ये चीज़ें डाली हुई हैं, जो हम हर नए व्यक्ति को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जिस भी व्यक्ति को आप ज्वाइन कराते हैं, उसको फील्ड में तुरंत ना भेजें, कम से कम उसको 10 घंटे की ट्रेनिंग दें। ये नहीं कि एक साथ दें, आप उसको 1 घंटा डेली ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो 10 दिन में आप उसको पूरा ट्रेंड कर सकते हैं। या आधा घंटा अगर डेली आप ट्रेनिंग देते हैं, तो आप 20 दिन तक उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। उस 10 घंटे की ट्रेनिंग में उसको पूरा तैयार करना है। क्या क्या चीज़ें सिखाएंगे? कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी का बिजनेस प्लान, लीडरशिप के बारे में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में, या इनविटेशन कैसे दिया जाता है लोगों को, मीटिंग्स में इनवाइट कैसे किया जाता है, इसके साथ फॉलोअप कैसे लिया जाता है, कैसे टीम डेवलप की जाती है, ये सारी जानकारी दें। उसके बाद जब आप उसको फील्ड में भेजेंगे, उस व्यक्ति को कोई तोड़ नहीं पाएगा और वो जाते ही अच्छा काम करेगा। क्योंकि जब आप कुल्हाड़े की पूरी धार बनाएंगे, फिर पेड़ काटेंगे। किसी ने कहा था, अगर मुझे 6 घंटा पेड़ काटने के लिए दिया जाए तो 4 घंटे तो मैं सिर्फ धार बनाऊंगा, सिर्फ धार बनाने में 4 घंटे लगाऊंगा, ताकि 2 घंटे में इतने पेड़ काटे जा सके जितना कोई 4 घंटे में भी ना काट पाए। तो ऐसे ही धार बनाने में काम करना पड़ेगा। हम जितना टाइम फील्ड में देते हैं, जितना टाइम हम टीम में देते हैं, मैं तो ये कहता हूं, अगर आप 70% से 80% टाइम अगर आप अपने आप को दे दें, तो बाहर आपको 20% ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप जहां भी जाएंगे, जैसी क्वालिटी आपके अंदर है, वैसी क्वालिटी आप लोग तैयार करेंगे। और वो कुछ गिने चुने लोग ही काम करते हैं। क्या हमारी हर लेग में सारे लोग काम करते हैं? हाँ जी। कितने लोग काम करते हैं? एक लेग में 100 हैं, 200 हैं, 500 लोग हैं। काम करने वाले गिनती के 5-10 लोग ही होते हैं। ऐसा ही है। तो क्यों ना हम उन 5-10 लोगों पे ही काम करें। किसी ने मेरे से पूछा था, सर ऐसा सिस्टम है जिसमें जल्दी अच्छा टिकाऊ काम किया जा सके, टाइम वेस्ट ना हो? तो सिंपल फॉर्मूला है, जिसकी जितनी लेग चल रही है, कोई रूबी है, कोई चेयरमैन है, कोई एम्बेसडर है, हर लेग में आप टॉप 5 की लिस्ट बनाएं। आपको क्या लगता है कि कौन से टॉप 5 लोग हैं आपकी इस लेग में काम करने वाले? चाहे उसका बीवी अच्छा जा रहा है, फील्ड में ज्यादा जाते हैं, मीटिंग्स ज्यादा करते हैं, एक्टिव लोग हैं, जिनकी आउटपुट आपको नजर आ रही है। 5 लोगों की लिस्ट बनाएंगे। अगर आप चेयरमैन लेवल पे हैं तो 25 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। बना सकते हैं। एक व्यक्ति 25 लोगों से ज्यादा फॉलोअप करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो 25 लोग, अगर आप उससे भी ऊपर लेवल पे चले गए, हम बेस्ट लेवल पे चले गए, तो आप 5 की जगह 4 की लिस्ट बना सकते हैं। 6 चौका 24। उससे भी ऊपर लेवल पे चले गए तो आप 3 लोगों की भी लिस्ट बना सकते हैं। मान लो आप सीपी बन गए तो 9 27, लगभग 25 के आसपास लोग आपके क्लच में होने चाहिए। वो 25 लोगों को आपको सब कुछ सिखाना पड़ेगा। होम मीटिंग कैसे लेते हैं, इस तरह से ग्रुप मीटिंग कैसे करते हैं, आउट ऑफ सिटी कैसे काम करते हैं, आउट ऑफ स्टेट कैसे काम करते हैं, उनको प्लान देना आता हो, उनको होस्टिंग करनी आती हो, सब कुछ आता हो। उसके बाद आप फ्री हैं, क्योंकि यही चीज आप उनको भी सिखाने वाले हैं। अगर मैं रूबी हूं तो मेरे पास 5x5
या आप 7 लोग उठा सकते हैं, 7 या 21, 8 या 24, लगभग 25 का अगर टारगेट लेके चले तो। बाकी भीड़ पे अगर आप काम करते हैं तो आप अपना कीमती टाइम बर्बाद कर रहे हैं। भीड़ पे काम करने के लिए उन लोगों को योद्धा बनाएं, तैयार करें काम करने के लिए। अगर आप इस लेवल पर एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर या चेयरमैन लेवल पर बैठ करके भी अगर एक लेग में आप हर एक 10-20% वाले पर माथा पचाई कर रहे हैं अभी भी, तो बीच के लोग फिर किस लिए तैयार किए थे? जो बीच के लोग हैं, रूबी हैं, डायमंड हैं। और एक इंसान मैक्सिमम कितना काम कर पाएगा फील्ड में? एक लिमिट होगी ना। तो इसलिए आप प्रोडक्टिविटी लेकर के आइए बिजनेस के अंदर में, उसके बाद आपकी आउटपुट बहुत अच्छी आने वाली है।